ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 79वें दिन में पहुंच चुके हैं और मैं दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक लेके आपके सामने प्रस्तुत हूं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वधर्म या सेल्फ ड्यूटी की व्याख्या शुरू करते हैं। पिछले श्लोकों में उन्होंने आत्मा के दार्शनिक पक्ष या सांख्य को समझाया है। अब वे अर्जुन को एक योद्धा क्षत्रिय के रूप में उसके सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व की याद दिलाते हैं। प्रसंग यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध से भागना केवल मोह नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य या धर्म का अपमान भी है। तो श्लोक के ऊपर सीधे बढ़ते हैं। स्वधर्मामि चावेक्ष नाविकम्पितुमर्हसि धर्माद्धि युद्धाच्छेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। एक बार और सुनिए। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य नाविकम्पितुमर्हसि धर्माद्धि युद्धाच्छेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। आप इसका चरणबद्ध तरीके से उच्चारण समझेंगे। पहले चरण में देखिए 2 शब्द हैं। स्वधर्म तो आप पढ़ लेंगे आराम से, फिर मपि आपने पढ़ना है उसके बाद, फिर चा और वेक्षय। इसमें कोई आघात नहीं है, आराम से सीधे शब्द हैं, तो एक साथ पढ़ने पे स्वधर्म मपि एक साथ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि स्वधर्म पहले कहेंगे फिर मपि कहेंगे। स्वधर्म मपि चावेक्ष्य। दूसरे चरण में न और विकम्पितु एक साथ पढ़ेंगे और मरहसी एक साथ उसके बाद पढ़ेंगे। क का हाथ लेते हुए 2 म का उच्चारण निकलेगा। ना विकम्पितु मरहसी। तीसरे चरण देखिए, गौर से इसको समझना है। इसमें लिखा है धर्मयाद धी। पहले धर्मयाद द निकलेगा, फिर धी निकलेगा। धर्मयाद्धि, फिर युद्धराज युद्ध युद्ध, जैसे आप पढ़ते युद्धाच, युद्धाच निकालेंगे। युद्धा पहले दो का निकलेगा आघात। श्रेयोन्यत, श्रेयो यो के संग नौ निकालेंगे, फिर नियत कहेंगे। युद्धाश्रेयोन्यत। और आखिरी चरण में क्षत्रियस्य न विद्यते। अब आपको आघात समझ में आने लगा है तो उच्चारण भी समझिए। अब पूरा श्लोक को एक साथ पढ़ते हैं ताकि आपके एक साथ समझने में आसानी रहे। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य नाविकम्पितुमर्हसि धर्माद्धि युद्धाच्छेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। शब्द है युद्धात् श्रेय, श्रेय निकलेगा, छ में र की मात्रा है, श्रेयोन्यत। ठीक है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धि युद्धाच्छेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अब इसका शब्दार्थ और भावार्थ समझते हैं। स्वधर्मम, अपने धर्म को या क्षत्रिय के कर्तव्य को, अपि भी, च और, आवेक्ष्य देखकर या विचार करके, ना विकम्पितुम भयभीत होने या डगमगाने, अर्हसि योग्य हो, धर्मयात धर्म के लिए या न्यायपूर्ण, ही क्योंकि, युद्धात युद्ध से, श्रेय कल्याणकारी या श्रेष्ठ, अन्यत दूसरा, क्षत्रियस्य क्षत्रिय के लिए, ना विद्यते नहीं है। तो हिंदी में इसका सरल अर्थ है कि अपने क्षत्रिय धर्म को देखते हुए भी तुम्हें भयभीत या विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भावार्थ ये हुआ कि कृष्ण यहाँ अर्जुन को उसके सामाजिक अस्तित्व की याद दिला रहे हैं। स्वधर्म, हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव और कर्तव्य होता है
अर्जुन एक योद्धा है और योद्धा का स्वधर्म अन्याय के विरुद्ध लड़ना है। और ये दूसरी बात है धर्म युद्ध। यह युद्ध जमीन के लिए नहीं बल्कि सत्य और न्याय की स्थापना के लिए है। श्रेष्ठ मार्ग क्या है? कृष्ण कह रहे हैं कि यदि तुम इस युद्ध से पीछे हटते हो तो तुम अपनी आत्मा के विरुद्ध जाओगे। एक क्षत्रिय के लिए रणभूमि में न्याय के लिए प्राण देना या जीतना दोनों ही भीख मांगने से कहीं अधिक सम्मानजनक है। तो आशा करता हूँ मित्रों आपको यह श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अन्य लोगों को भी अपने इस यात्रा से जोड़िए। और कल फिर नए श्लोक के साथ मिलते हैं अपने 32वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।